क्लास में हमने यहाँ पे छोड़ा था और बोला था कि इस पे जी एफ एक्स, जी जी एक्स और एफ एफ एक्स का ग्राफ, मतलब एफ एफ एक्स कंपोजिट फंक्शन क्या होगा और निकाल के देखना था। ठीक है, तो जिसने निकाला है वो चेक कर लेना, और जिसने नहीं निकाला है, जिसको समझ नहीं आया, वो फिर से देख लो इसको एक बार। तो जी एफ एक्स मतलब यहाँ पे एक्स की जगह एफ एक्स रखा है, तो हर जगह एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एफ पे इनइक्वालिटी है, तो एफ का ग्राफ हमें चाहिए, क्योंकि इनइक्वालिटी को ब्रेक करके एक्स के टर्म में यहाँ लिखना पड़ेगा। अब एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे हम लोग। -1 से 1 में मॉड एक्स का ग्राफ हमें पता है ऐसे बनता है, -1 से 1। ठीक है, फिर 1 से आगे 3x का ग्राफ है, तो 1 पे वैल्यू 3 और आगे मतलब स्लोप ऐसा। ठीक है। अच्छा, आप देखो एफ एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है। ठीक है, 0 से स्टार्ट है, 0 से 1 तक गई है, और फिर बीच में देखो ग्राफ नहीं बना एफ एक्स का, तो 3 से इंफिनिटी तक है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, एफ एक्स लेस देन 0 नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता है इसका मतलब यहाँ पे कोई भी एक्स नहीं आएगा। ठीक, तो ये हट गया अपने आप, बता क्या ऊपर वाला पार्ट बचा है ना। तो एफ एक्स के लिए 0 है 0 से बड़ी, अब 0 है 0 से बड़ी तो पूरे में है, लेकिन क्या है कि अलग अलग ग्राफ डिवाइड हो रहे हैं। इस वाले पार्ट में मॉड एक्स का ग्राफ है और यहाँ पे 3x का ग्राफ है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एक्स की तो 0 से बड़ी कहाँ पे है, जब x की वैल्यू -1 से 1 है। 1 पे इनइक्वालिटी है, -1 पे क्लोज है, और 0 हो सकता है। ठीक है, जब x -1 से 1 लिया है हमने, तो एफ एक्स कौन सा वाला है, ये मॉड एक्स है, तो ये मॉड एक्स यहाँ पे रखेंगे। समझ में आया? अभी एफ एक्स ग्रेटर देन 0 पूरा नहीं हुआ है, कहां से फिर से स्टार्ट है, 3 से, और x की वैल्यू क्या है, 1 से। 1 से कितना ही बड़े करते जाओ, वो वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी आती रहेगी। तो x की वैल्यू 1 से बड़ा ये ग्राफ मिला, और इस ग्राफ को यहाँ पे हटा के x की वैल्यू लिखी, और यहाँ पे ग्राफ की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू 3x है। हो गया सर। समझ में आया? सिंपल है, जिसपे इनइक्वालिटी है वो बनाओ, और इसके अकॉर्डिंग एक्स को ब्रेक करो, और जो भी फंक्शन तुम यूज कर रहे हो उसको यहां रखना है। ठीक है, जिसने बना लिया हो अच्छी बात है। ठीक है, एक और बना लें इसी में। एफ ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ जी एक्स भी दिया था, तो जी ऑफ जी एक्स बना लेना। ठीक है, ये एक और एग्जांपल, वही क्वेश्चन फिर रिपीट करें, जिसने बनाया वो चेक करना। एफ ऑफ एफ एक्स मतलब यहाँ पे रिप्लेस करना है। ठीक है, तो एफ एक्स पे इनइक्वालिटी बन रही है, एफ एक्स का ग्राफ अभी हमने बनाया था। ये था, ये 3x है और ये mod x है। अच्छा, एफ एक्स की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी,
अब 1 से बड़ी 3 से स्टार्ट है, लेकिन 1 भी एक वैल्यू आ रही है, और कहाँ पे आ रही है, -1 पे। ठीक है, तो इसको अगर देखोगे तो एक तो तुम्हें रखना है x इक्वल टू -1। ठीक, अब इसको हटा रहे हैं, ये वाला अब सॉल्व कर रहे हैं, तो x इक्वल टू -1, कौन सा ग्राफ था ये, मॉड x वाला, 3 टाइम्स मॉड x। अब x एग्जैक्ट है, ठीक है। अच्छा, इसी में चल रहे थे, इक्वल टू 1 हो गया, अब ग्रेटर देन 1 तो 3 से स्टार्ट होगा, यानी x, अब 3 कहां पे आ रहा था, 1 से, तो x की वैल्यू 1 से ज्यादा। ठीक है, कौन सा ग्राफ यूज हो रहा है, 3x, तो उसको यहां रखना होगा। ठीक है, fx की वैल्यू -1 से 1, तो माइनस में तो है नहीं, लेकिन 1 से कम है, तो 1 से कम मतलब अब कहां पे 1 से कम है, यहाँ पे 1 से कम है ना। ये वाली वैल्यू देखो, fx के लिए 1 से कम है, और किस x के लिए है, जब -1 से 1 गए हो। इक्वालिटी नहीं रख सकते, क्योंकि 1 पे इक्वालिटी नहीं है, और 1 पे इक्वालिटी नहीं है, तो 1 वाला केस हम लोग ऊपर ले चुके हैं, -1 से 1 बचा, तो -1 से 1 इसको हटा के हमने लिख दिया है। ठीक, जो fx का ग्राफ है वो यहाँ पे लिखना है हमें, क्या था वो, fx mod x था, तो 2 बार मॉड लगा नहीं सकते, एक ही बार लिखा हुआ है, ये बन गया fx। समझ में आया। तो तुमको ग्राफ देखना है और उसके अकॉर्डिंग x लिखना है, और x लिखने के बाद जो भी तुमने फंक्शन यूज किया है उसको इधर लिखना है। और ये कैसे आ रहा था, x को रिप्लेस करके। ठीक, ठीक है, अब असाइनमेंट दूंगा उसको करना है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है थोड़ी बहुत। ठीक है, ठीक है, तो पहले इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, अभी क्या है, छोटे छोटे टॉपिक और बता देता हूँ, तो उससे क्या होगा कि ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो हम लोग इवन फंक्शन पढ़ चुके हैं, तो अब पढ़ लें इवन एक्सटेंशन। इवन एक्सटेंशन का मतलब होगा कि कोई फंक्शन एक ही साइड डिफाइन है, उसको तुम्हें एक्सटेंड करके दोनों साइड दिखाना है y एक्सिस के। और इवन फंक्शन का मतलब तुम्हें पता ही है कि fx इक्वल टू होता है f माइनस एक्स। अगर ये लिखा है तो इसका मतलब होगा फंक्शन इज इवन। ठीक है, अगर इसको कोई फंक्शन दिया है उसको एक्सटेंड करना है, तो जैसे कोई फंक्शन fx है, ठीक, मान लो यहाँ पे लिखा है अलग अलग तोड़ के gx hx, तो एक साइड मतलब यहाँ पे लिया होगा a से b, और अब जरूरी नहीं है कि यहाँ से b लिखा हो तो यहाँ पर भी b लिखा हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे डिफाइन है, इस फंक्शन को हमें एक्सटेंड करके एक फंक्शन बनाना है जो पूरा इवन हो जाए। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि fx इक्वल टू f माइनस एक्स होता है, तो हम लोग यहाँ पे f माइनस एक्स देखेंगे, तो f माइनस एक्स क्या हो जाएगा, g माइनस एक्स, मतलब x की जगह माइनस एक्स रख दो, और यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। इनइक्वालिटी में मतलब इतना ध्यान मत रखना, वो तो ऐसे ही लिखा है हमने। ठीक है, वो भी हो सकता है या दोनों सेम हो सकते हैं,
ये नहीं भी सेम हो सकते हैं। तो हमें करना क्या है, उस पर ध्यान रखना। करना मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पे माइनस एक्स रखो, तो वो सब जगह रखना है। ठीक। अब ये लिखा है, कैपिटल एफ एक्स लिख लिया। अब इन दोनों को मिला के लिख लेंगे, मतलब एफ एक्स और एफ माइनस एक्स दोनों लिख दो। ठीक है, और ये जो एफ एक्स है वो कब डिफाइन हुआ है, ई से बी में और बी से सी में। ये वाला कब डिफाइन हुआ है, माइनस बी से माइनस ए में और माइनस सी से माइनस डी में। बस समझ में आया? तो इस तरह से डिफाइन हो गया। ठीक। अब जैसे मान लो तुमको चेक करना है, यहाँ पे बी रखने पे क्या मिलेगा, एफ बी, है ना। अगर माइनस बी रखो, ठीक है, तो माइनस बी ये मिल रहा है, माइनस बी यहाँ रखो तो इसमें भी एफ बी मिलेगा, है ना। तो वो सेम ही मिल रहा है। समझ में आया? जैसे मान लो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। तो हमको देखो करना क्या है, यहाँ पे एफ एक्स था, उसमें एफ माइनस एक्स रख दो और जो भी आएगा उसको ऐड करके एक पार्ट ये हो गया और ये एक साइड है, दूसरी साइड ये बन जाएगा। ठीक। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इसी का। तो जैसे मान लो एफ एक्स हमें गिवन है, इवन एक्सटेंशन करना है हमें x 0 से 1 के बीच में, एक्स स्क्वायर 1 से 2 के बीच में। आधा पार्ट दिया है, आधा हमें बनाना है। ठीक। अगर मान लो ग्राफिकली इसको सोचे तो 0 से 1 में ऐसे और एक्स स्क्वायर ग्राफ है, ये एक्स का ग्राफ है। ठीक। क्योंकि हमें पता है इवन फंक्शन मतलब y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्री। तो अगर ये ऐसा एक्स बना है तो इधर की ओर माइनस एक्स होगा और फिर ऐसे ही एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक साइड कर दिया है, दूसरा साइड हमने सिमेट्री के हिसाब से बना लिया है। लेकिन अब इसमें दिखाना है तो हम लोग क्या करते हैं कि x की जगह पे माइनस एक्स रखो हर जगह। ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1 से 0 के बीच में और एक्स स्क्वायर माइनस 2 से माइनस 1 के बीच में। ठीक। अब जो एक्सटेंशन हो गया, ये इधर देखो 0 से 2 में बना था, ये माइनस 2 से 0 में बन गया, है ना। ये मिला के ही हम लोग एक फंक्शन बोल देंगे कैपिटल एफ एक्स, जो कि इवन फंक्शन होगा। एक्सटेंशन हम लोग कर चुके हैं, एक्स और एक्स स्क्वायर लिखा था, माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर और आ गया। एक्स था 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, माइनस एक्स था माइनस 1 से 0 के बीच में, माइनस 2 से माइनस 1 के बीच में एक्स स्क्वायर। ठीक। अच्छा, अब अगर तुम्हें चेक करना है मान लो तो 0.5 रखो इसमें, तो f 0.5 मतलब यहाँ पे आएगा, 0 से बड़ा 1 से छोटा 0.5 मिल रहा है। माइनस 0.5 रखो तो माइनस 0.5 यहाँ पे आएगा इसमें, तो यानी इधर रखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स इसमें दिख रहा है। तो हमने किया क्या, सिर्फ एक्स की जगह माइनस एक्स रखा है, तो ये फंक्शन तुम्हारा एक्सटेंड हो गया दोनों साइड। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब और फंक्शन देखते हैं। ठीक, समझ में आ गया ना, हटा रहे। अच्छा,
ऑड फंक्शन के लिए सिर्फ इतना देखना है कि जैसे हम लोग इवन में एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स था, ऑड में क्या होता है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस एक्स या फिर एफ एक्स प्लस ये होता है। तो इस अगर ये प्रॉपर्टी शो होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं एफ एक्स को ऑड फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स ऑड। तो ऑड फंक्शन मतलब दोनों साइड फिर से एफ वन और एफ माइनस वन दोनों डिफाइन होने चाहिए, या एफ टू माइनस टू, जो भी एक्स पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइड भी होना ही चाहिए वो एक्स की वैल्यू। ठीक, तो अगर कोई फंक्शन हमें दिया गया और ऑड एक्सटेंशन करना है, मान लो जी एक्स लिखा है, ठीक है, और ये एक्स लिखा है ए टू बी। ठीक, तो इसमें हम लोग एफ माइनस एक्स करेंगे तो इवन में जैसे किया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये चेंज है कि जब हम लोग माइनस कर रहे हैं एक और माइनस लगा दो बाहर से। ठीक है, एक बाहर से माइनस लगा दो और इसको देखो तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी से माइनस ए। ठीक है, अब एफ एक्स और ये दोनों को अगर लिखो कैपिटल एफ एक्स में तो ये फिर ऑड फंक्शन बन जाएगा। मतलब एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स जो होगा वो एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स, और ये जहां पे डिफाइन हो रहा है ए से बी के बीच में, और ये जहां डिफाइन हो रहा है माइनस बी से माइनस ए के बीच में। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो इसका अब एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे इवन में लिया था। तो करना कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना है माइनस लगाने का एक माइनस और ये अपने आप माइनस बी से माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्री भी होती है। तो जैसे अभी एक एग्जांपल हमने इवन में लिया था, तो वही वाला क्वेश्चन ऑड के लिए भी ले लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू है एक्स 0 से 1 के बीच में, एक्स स्क्वायर है 1 से 2 के बीच में। ठीक, अब जैसे ये ग्राफ हमें पता ही इसका, ये है, ठीक है। अगर एक्सटेंड करेंगे तो राइट साइड में तो है, लेफ्ट साइड में भी आना चाहिए, तो ऑड फंक्शन है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्री होनी चाहिए। मतलब जो ग्राफ बनना चाहिए पूरा वो इस तरह से और ऐसे। अब ये जो ग्राफ है ये देखो x है और ये क्या है माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे देखो, पहले तुमने इधर लिया और फिर माइनस लगा दिया, मतलब ये पहले ऐसे लाइन आ गई होगी और इसमें माइनस लगा दिया। तो अगर ऐसे लाइन आई होगी तो माइनस एक्स, उसमें माइनस लगा दो तो एक्स आ जाएगा। इसका जब इमेज लोगे तो इधर एक्स स्क्वायर ही बनना था, क्योंकि ग्राफ पूरा सिमेट्रिकल था एक्स स्क्वायर का। माइनस लोगे तो ऐसे आ जाएगा। ओरिजिन की रिस्पेक्ट में सिमेट्री हो गई ना। अब उसके अकॉर्डिंग देखो, कैपिटल एफ एक्स लिखना है हमें, तो ये तो ठीक है, इसमें माइनस लगाओ और एक माइनस और लगाओ। पहले तो सिंपल वाई एफ एक्स लिखो, ये था। ठीक है, माइनस लिखो और एक माइनस और लगाओ, यहां पे लिखो। तो माइनस लिखा, एक माइनस और लगा दिया यहां पे, मतलब ये हो जाएगा -1 से 0 के बीच में। ठीक, फिर यहां पे माइनस लगाओ और एक माइनस और लगाओ 1 से 2 के बीच में, तो x हो जाएगा -2 से -1 के बीच में। अब देखो ये हो गया x स्क्वायर जो था, -1 से 0 में क्या हो गया, ये माइनस मिलके प्लस x हो जाएगा, तो ये लिखा है y इक्वल टू x लाइन पूरी होती है, तो इतना पार्ट है। -2 से -1 में क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा है। तो ग्राफिकली भी लिख सकते हो, और ये तुम्हारा
फॉर्मूले के हिसाब से है कि तुम्हें ये करना है। इवन होता तो ये माइनस नहीं लगाते, ऑड है इसलिए यहाँ एक माइनस लगा दिया है। तो ये हो गया ऑड एक्सटेंशन, एक साइड था, दूसरी साइड भी तुमने फंक्शन लिख लिया पूरा। ठीक है, तो दोनों साइड डिफाइन हो गया। आगे सर में ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब फंक्शन का ही टॉपिक है, पीरियोडिक फंक्शन। और पीरियोडिक के बाद हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे। इनवर्स कंपोजिट से थोड़ा रिलेटेड है, कंपोजिट में ब्रेक दिया है हमने ताकि थोड़ा प्रैक्टिस कर लो उसकी। पीरियोडिक में सिंपल टॉपिक है, समझ में आएगा ये अच्छे से। तो पीरियोडिक फंक्शन मतलब जो फंक्शन किसी टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स अगर दिख जाए और इसमें जो टी है वो वेरी, टी को हम लोग बोल रहे हैं फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड और टी जो होता है वो वेरी स्मॉल, स्मॉल पॉजिटिव, वेरी स्मॉल नहीं, जितना पॉसिबल है उतना, तो स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है जो टी है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो सारे पीरियोडिक हैं। साइन एक्स प्लस टू पाई साइन एक्स होता है, कॉस एक्स प्लस टू पाई कॉस एक्स होता है, टेन एक्स प्लस पाई टेन एक्स होता है, कॉट एक्स प्लस पाई कॉट एक्स होता है ना, सेक एक्स प्लस टू पाई सेक एक्स होता है, कॉसिक एक्स प्लस टू पाई कॉसिक एक्स होता है। तो ये सारे पीरियोडिक हैं, है ना। तो अभी साइन एक्स प्लस फोर पाई लिखो तो वो भी साइन एक्स होगा, तो फोर पाई पीरियड बोल सकते हो, लेकिन फंडामेंटल पीरियड सबसे छोटी वाली वैल्यू होती है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये सारे पीरियोडिक हैं, जो मतलब सिंपल बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब साइन कॉस टेन, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कॉसिक एक्स, ये सब पीरियोडिक है। इसका पीरियड भी लिखते जाए, टू पाई 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 टू पाई टू पाई। ठीक है, इसके अलावा और एक बेसिक फंक्शन हम लोग पीरियोडिक पढ़ते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। इसका ग्राफ हम लोग ने बनाया हुआ है और वो इस तरह से बनता था। तो इसका पीरियड होता है 1। ठीक है, बाकी क्या होगा इन सब का, इन सब की कॉम्बिनेशन से और फंक्शन बनेंगे। तो कभी मॉड भी लग सकता है, ग्रेटेस्ट हिट सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये बेसिक फंक्शन इनका पीरियड हमें पता होना चाहिए। इसके बाद और जो चीजें होंगी वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ठीक आगे चलते हैं। ठीक है, तो बेसिक हमें वो पता है पीरियड उनका, जिनका ट्रिग्नोमेट्री का और फ्रैक्शन पार्ट था। ठीक है, अब क्या है कि थोड़ा बहुत ग्राफ का भी आइडिया हमें होना चाहिए, तो ग्राफ से भी पीरियड पता चलता है। जैसे अगर हम लोग मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाए, ये नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो जाता है, ऐसे बनता है। ठीक है, या साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बनाए, अब इसमें क्या दिख रहा है, रिपीट हो रहा है ना।
जीरो यहाँ पे है और ये पाई है, तो पाई के आगे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी सेम चीज है। तो थोड़ा बहुत ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। तो मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या हो गया, पाई, ठीक है। मॉड कॉस एक्स का इसी तरह से बनाओगे तो उसका भी पीरियड पाई, फंडामेंटल पीरियड पाई, ठीक। मॉड टेन एक्स का पीरियड पाई, ऐसे मॉड कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसिक एक्स सबका पीरियड पाई हो जाता है। या स्क्वायर भी लगाओ, एक ही बात है। पीरियड पाई, कॉस स्क्वायर एक्स का पीरियड पाई, टेन स्क्वायर एक्स का पीरियड पाई, कॉट स्क्वायर एक्स का पीरियड पाई, सेक स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर सबका पीरियड पाई। तो ये पीरियड और पता होना चाहिए। ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन, constant function is periodic, but fundamental period is undefined. मतलब जैसे x y इक्वल टू 5 हमने बना लिया है ना, तो y इक्वल टू 5 मतलब x पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो fx प्लस t करने पे वापस fx आ जाएगा। वो t क्या होना चाहिए, t कुछ भी रख सकते हो, है ना। कोई भी ग्राफ, जैसे मान लो ये ग्राफ हमने बनाया, ये ठीक। अब तुमने कहा कि इस x पे वैल्यू कुछ आ रही है k, ठीक। अगले x पे मतलब कितना जोड़ देंगे वापस k आ जाए, तो कितना जोड़ने वाली चीज लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी, मतलब यहाँ पे कितना जोड़ दें हम लोग बता नहीं सकते इस तरह से। तो इसमें क्या होगा कि फंडामेंटल पीरियड जो कि स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर बोल रहे हैं वो नहीं डिफाइन होगा, बाकी पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। और पीरियड इसका तुम कुछ भी बोल सकते हो, बस फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होगा, ठीक। समझ में आ गया ना। और जनरली फंडामेंटल पीरियड या पीरियड ही बोलते हैं, वही जो क्वेश्चन में होता है वो पीरियड वही निकालना था फंडामेंटल। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, पीरियड इज नॉट डिफाइंड। तो कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड डिफाइंड नहीं है। ठीक है। अब इसमें थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी हमको ध्यान रखना है कि अगर हमें एफ एक्स का पीरियड टी पता है, इसका पीरियड टी है, ठीक है, तो एफ ए एक्स का पीरियड क्या होगा, टी अपॉन मॉड ए, ठीक है। जैसे मान लो साइन 2x का एक बार ग्राफ बनाओ, हमको ये पता है ये कितना होता है, साइन एक्स में π/2 होता है ना। तो अभी कितना होगा कि ये π/2 हो जाए इस वाले के हिसाब से, x के लिए π/4 रखो तो 2x π/2 हो जाएगा, यानी ये π/4 है। ये कितना होगा π/2, तभी पाई बनेगा। यहाँ कितना होगा पाई, है ना। तो पाई फिर यहाँ 2 पाई होता है तो 2 पाई अपने आप आएगा। अब इसके बाद वापस फंक्शन क्या होता है, रिपीट करेगा। लेकिन अब देखो ग्राफ में तो इसके बाद रिपीट होने लगा, तो फंक्शन पीरियोडिक है, तो कितना पीरियड हो गया पाई। और साइन एक्स का पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो साइन 2x का पीरियड बोल रहे हैं पाई, यानी 2 से डिवाइड हो गया, है ना। तो उसको बेसिक हम लोग ऐसे ध्यान रखेंगे।
एफ ए एक्स का पीरियड टी अपॉन मॉड ए। अच्छा ए एक्स प्लस बी हो, ये बी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो बी है वो शिफ्टिंग के काम में आएगा, मतलब या तो राइट शिफ्ट करोगे या लेफ्ट शिफ्ट करोगे, तो राइट और लेफ्ट करने में पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, बाहर मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी कोई पीरियड चेंज नहीं होगा। बाहर मल्टीप्लाई कर मतलब करने वाला सिर्फ इतना है कि वैल्यू या तो बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक, लेकिन फिर भी हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो बेसिक डेफिनेशन है इसको मत भूलना, क्योंकि कभी कभी इसका यूज पड़ सकता है। अभी एग्जांपल देंगे तो उससे तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसा क्यों बोल रहे थे। समझ में आ गया? एफ ए एक्स है तो टी अपॉन मॉड ए, एक्स प्लस बी, बी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी अपॉन मॉड ए। सी अगर बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं, वो उतना ही पीरियड टी अपॉन मॉड ए ही रहेगा। दो फंक्शन अगर कंबाइन हो रहे हैं, मतलब एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है, दोनों का पीरियड हमको पता है t1 और इसका t2 है। ठीक है, तो कंबाइन होने या तो ग्राफ बना लो या फिर फॉर्मूला इसका ये है। अब कंबाइन कैसे हो सकते हैं? प्लस माइनस इनटू डिवाइड, है ना? तो इसमें करना ये है कि अगर इस पूरा जो कैपिटल एफ एक्स हमारा बन रहा है तो पीरियड ऑफ एफ एक्स जो होगा वो होगा एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, दोनों पीरियड का एलसीएम है बस। समझ में? अच्छा, कंबाइन होने मतलब कंपोजिट फंक्शन भी बना सकते हैं एफ जी एक्स, तो उसके लिए भी अलग पीरियड हम लोग बताएंगे। तो पहले तो इतना बेसिक है, समझो इसको। अच्छा, एलसीएम का ध्यान रखना कि जब भी फ्रैक्शन में नंबर्स हो, जैसे 2/3, 5/4, इस तरह से, तो तुमको करना ये है कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, एलसीएम ऑफ ये T1 T2 का एलसीएम है। ठीक है, तो अभी हम लोग इतना ही रखेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये बेसिक है, अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे और इसमें क्योंकि कुछ कुछ चीजें और बतानी है, तो अभी क्या है इतना ध्यान रखना। बेसिक फंक्शन हमको पता रहता है, उसके पीरियड सारे पता है, ये हमको पता है एलसीएम निकालना है कंबाइन करके, बेसिक चीज हो गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में